নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো আসাদুদ্দিন ওৱেইছে এইবাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা প্ৰত্যাখ্যান আসাদুদ্দিন ওৱেইছে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা মই মৃত্যুক ভয় নকৰো মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈয়ে থাকিবলৈ দিয়ক মোক কোনো জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা নালাগে মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক মই মৃত্যুক ভয় নকৰো মই মনে মনে বহিও নাথাকো মোক ন্যায় লাগিব এই মন্তব্য আসাদুদ্দিন ওৱেইছে বৃহস্পতিবাৰে যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্বৃত্তই চাৰি জাই গুলিৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ওৱেইছিক আৰু ইতিমধ্যে আটকো কৰা হৈছে আততায়ীক আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা আগবঢ়োৱা হৈছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছে কিন্তু অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভাত এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মন্তব্য কৰিছে যে মই মৃত্যুক ভয় নকৰো মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক মই মনে মনেও বহি নাথাকো মোক ন্যায় লাগিব জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো बात होती है हमने यहाँ पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है हमने यहाँ पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से नहीं सर भारत की दौलत मोहब्बत है भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है भारत की दौलत मोहब्बत है हाँ दो भारत हैं एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है इसलिए उसको देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं हम सबको जाना है इस दुनिया से बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी आपकी चिंता हमें है ना सर मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे एक पड़ जाएंगे और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं आपको नुकसान होगा आपकी सरकार को नुकसान होगा देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप अगर कोई स्पीच देता है अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो UAPA लगता है एक सिटिंग सर सुनिए सर मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी मुझे बोलने दीजिए सर हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया आपके NIB की रिपोर्ट है ना মন্তব্য আসাদুদ্দিন ওৱেইছে লোকসভাত এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে যে জেড কেটেগৰী সুৰক্ষা যেহেতু আগবঢ়োৱা হৈছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছলৈ আৰু যেহেতু দিল্লীলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এই অনাকা
আকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে দুৰ্বৃত্তই চাৰিজাই গুলীৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ওৱেচিক আৰু অন্য বাহনত উঠি পলাবলৈ সক্ষম হৈছিল আছাদুদ্দিন ওৱেচি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই আমি জনাই আছো জেড কেটেগৰীৰ যি নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা আগবঢ়োৱা হৈছিল কিন্তু সেই নিৰাপত্তাও প্ৰত্যাখ্যান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেচি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যে মই মৃত্যুক ভয় নকৰো মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক মই মনে মনেও বহি নাথাকো মোক ন্যায় লাগিব মন্তব্য আছে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো की जब बात होती है हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से नहीं सर भारत की दौलत मोहब्बत है भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है भारत की दौलत मोहब्बत है हां दो भारत हैं एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है इसलिए उसको देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं हम सबको जाना है इस दुनिया से बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी आपकी चिंता हमें है ना सर मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे एक पड़ जाएंगे और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं आपको नुकसान होगा आपकी सरकार को नुकसान होगा देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप अगर कोई स्पीच देता है अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो UAPA लगता है एक सिटिंग सर सुनिए सर मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी मुझे बोलने दीजिए सर हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया आपके NIB की रिपोर्ट है ना रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से नहीं सर भारत की दौलत मोहब्बत है भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है भारत की दौलत मोहब्बत है हां दो भारत हैं एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है इसलिए उसको देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं हम सबको जाना है इस दुनिया से बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे
मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे एक तीनों पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना। अगर रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे एक तीनों पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा,
आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया। আৰু এয়া আছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য। এনেধৰণে লোকসভাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁক যি আগবঢ়োৱা হৈছিল জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা, সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যেতিয়ালৈকে দেশৰ দৰিদ্ৰৰ প্ৰাণ থাকিব তেতিয়ালৈকে মই থাকিম, এনেধৰণে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যি সময়ত তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিল তেওঁ নিজ চকুৰে দেখিছিল আৰু মই নিজেই আছিলো সেই ঠাইত, মই মৃত্যুক ভয় নকৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছে। বৃহস্পতিবাৰে এই অঘটন সংঘটিত হৈছিল। 4 জাই গুলী নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আসাদুদ্দিন ওৱেইছলৈ লক্ষ্য কৰি। বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও আসাদুদ্দিন ওৱেইছৰ প্ৰাণ, আসাদুদ্দিন ওৱেইছে নিজৰ প্ৰাণ বচাই অন্য এখন বাহনত উঠি সেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভাতো এই যে আসাদুদ্দিন ওৱেইছৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিল, গুলীচালনা কৰা হৈছিল, সেই প্ৰসংগই স্থান লাভ কৰিছে, আলোচনা বিলোচনা হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল। কিন্তু লোকসভাতে তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা মোক নালাগে, মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈয়ে থাকিবলৈ দিয়ক, মই মনে মনে বহি নাথাকো, মোক ন্যায় লাগিব, পুনৰবাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर, आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे एक पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है,
आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना। আৰু এয়া আছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে যে মই মৃত্যুলৈ ভয় নকৰো, মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক। জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা প্ৰত্যাখ্যান কৰি আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। লগতে কৈছে মই মনে মনে বহি নাথাকো, মই জীয়াই থাকিবলৈ হলে মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক। বৃহস্পতিবাৰে যি ঘটনা তেওঁৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই খবৰে সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যম কিংবা সামাজিক মাধ্যম সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে এই ঘটনাৰ সমালোচনা কৰিছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এইগৰাকী AIMIMৰ নেতাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে আৰু সমালোচনাৰ লগতে একাংশই তেওঁৰ মন্তব্যসমূহক আদৰণি জনোৱাও পৰিলক্ষিত হয়। আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ সেই বিতৰ্কিত মন্তব্যসমূহে সংবাদ মাধ্যমৰ আলোচ্য বিষয় হিচাপেও চৰ্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কালিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ এফালে নিৰ্বাচন সমাগত উত্তৰ প্ৰদেশকে আদি কৰি বাকী আন 4খন ৰাজ্যৰ এই সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশত যি হিংসাত্মক ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছিল, ওৱেচিৰ ওপৰত হোৱা গুলীচালনা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আখ্যা দিয়া হৈছিল আৰু মিৰাটত এনে আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। মিৰাটৰ পৰা উভতি আহোঁতে এনেধৰণে আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল। 4 যায় গুলী চালনা ওৱেচিক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু কোনো মতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল AIMIMৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ। দিল্লীলৈ তেওঁ গৈ থকাৰ অৱস্থাত চিজাৰচি টুল গেটত ওৱেচিৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল। সেই ঘটনাৰ সমগ্ৰ ভিডিঅ' CCTV ফুটেজৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যম কিংবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছত সেই ঘটনাই আন এক নতুন মূৰ পাইছিল যেতিয়া সেই দুজনকৈ যুৱক শচীন আৰু শুভম দুজনকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সেই যুৱক দুজনক 5 ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওৱেচিলৈ কৰা গুলীচালনাৰ আঁৰত বিজেপি সদস্য থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে দুজন আততায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শচীন আৰু শুভম নামৰ গুলীচালনা কৰা শচীন বিজেপিৰ সদস্য হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কাৰণ সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শচীনৰ বিজেপি সদস্যৰ পদৰ স্লিপ ভাইৰেল হৈ আছে। আনকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিনোদ শৰ্মা, সাংসদ মহেশ শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো ভাইৰেল হৈ আছে। আৰু ওৱেচিলৈ গুলীচালনা কৰা এইগৰাকী শচীন পণ্ডিত আইনৰ স্নাতক আছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে। অন্য এজন অভিযুক্ত সহাৰণপুৰৰ শুভম 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বুলি জানিব পৰা গৈছে। 5 ঘণ্টা ধৰি অভিযুক্ত দুজনক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষী আৰু কোনো হিন্দু সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছে নেকি সেই সম্বন্ধেও চলিব তদন্ত। তাৰ পাছত আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ যি আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰ পাছত তেওঁলৈ জেড কেটেগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। বিশেষ সূত্ৰ এটা প্ৰকাশ কৰিছিল এই খবৰ। তাৰ পাছতে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ সংসদত এটা কথা কৈছে, মই মৃত্যুক ভয় নকৰো, মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, মই মনে মনে বহি নাথাকো, মোক ন্যায় লাগে, এনে এটা মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি এটা আপোনালোকক খবৰ দিছিলো যে তেওঁ বিজেপিক হুংকাৰ প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁ কৈছে আল্লাহে মোৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তোমালোক কোন?
তোমালোকে মোক মাৰিব নোৱাৰা বিজেপিক হুংকাৰ দিছিল হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু তোমালোকক মই ভয়ো নকৰো বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ধৰ্ম সংসদতো মোক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল বিশাল জনসাধাৰণৰ সন্মুখত পুনৰ ওৱেইচিয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এফালে ওৱেইচিৰ হৈতে হোৱা এই ঘটনাৰ ন্যায়ৰ দাবীত চাৰমিনাৰৰ মক্কা মছজিদৰ পৰা ওলাই আহিছিল সহস্ৰাধিক জনতা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণক লৈ এআইএমআইএমৰ কৰ্মীসকলে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা আছিল দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা যেহেতু জুম্মা নামাজ আজি শুকুৰবৰীয়া জুম্মা নামাজৰ পাছতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দেশজুৰি তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ সুৰক্ষা দাবী কৰিছে দলীয় কৰ্মীসকলে আৰু তাৰ পাছতে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এটা আপডেট আহিছে জেড কেটেগৰীৰ যি সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা তেওঁলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল সেই তেওঁ যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মই মৃত্যুক ভয় নকৰো বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কি বুলি মন্তব্য কৰিছে সংসদত তেওঁৰ সেই মন্তব্যটো শুনক আৰু এই মন্তব্যটোতে গম পাব যে তেওঁ কিমান কেনেকৈ কি মন্তব্য কৰিছে কাক উদ্দেশ্যি কৰি কৈছে তেওঁ কৈছে যে মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক মই কমেই যদিহে মই জীয়াই থাকিব লাগে তেন্তে সেয়া মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈহে জীয়াই থাকিব বিচাৰো মই কিন্তু মনে মনে বহি নাথাকো মোক ন্যায় লাগিব এই মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ মন্তব্যটো আকৌ এবাৰ আগবঢ়াম रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से नहीं सर भारत की दौलत मोहब्बत है भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है भारत की दौलत मोहब्बत है हां दो भारत हैं एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है इसलिए उसको देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं हम सबको जाना है इस दुनिया से बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को मजलूमों को अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी आपकी चिंता हमें है ना सर मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे एक पड़ जाएंगे और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं आपको नुकसान होगा आपकी सरकार को नुकसान होगा देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप अगर कोई स्पीच देता है अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है एक सिटिंग सर सुनिए सर मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी मुझे बोलने दीजिए सर हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में रायपुर में और
इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना। এয়া আছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে মই 1994 চনৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি আছো, যদি মই জীয়াই থাকো মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈহে জীয়াই থাকিম বা মোক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক বা থাকিবলৈ দিয়ক, মই কেতিয়াও মনে মনে বহি নাথাকো, মোক ন্যায় লাগিব। তেওঁ কৈছে মোৰ আৱাজ উঠাইহে মই এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰো অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে। এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছে। জেড কেটেগৰী সুৰক্ষা তেওঁ কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে বা তেওঁ জেড কেটেগৰী সুৰক্ষা প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। তেওঁ কৈছে মৃত্যুলৈ মোৰ ভয় নাই। আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তাৰোপৰি তেওঁ যেহেতু লোকসভাতে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে হয়তো তেওঁ এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কৈছে হয়তো অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি কৰিয়ে কৈছে যে মোক ক'বলৈ দিয়ক, যদিহে মই ক'ব নোৱাৰো ইয়াত তেন্তে আৰু মই ক'ত ক'ম, কি জানি মই কাইলৈ দিনটো দেখা নাপাবও পাৰো, এনে এটা মন্তব্য কৰিছে। আৰু তেওঁক ওপৰত যি অত্যাচাৰ ক্ষমা কৰিব, তেওঁৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেই ঘটনাৰ তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে। এফালে তেওঁৰ সৈতে হোৱা এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি জুম্মা নামাজৰ পাছতে AIMIMৰ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে। তাৰ পাছত তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এই ঘটনাৰ ন্যায় লাগিব বা আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে ন্যায় পাব লাগিব। চাৰিজাই গুলিৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল ওৱেচিক আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি যি গুলীচালনা কৰা হৈছিল, সেই গুলীচালনা কৰাৰ যি বুলেটৰ আলোকচিত্ৰ বুলেট লগা তেওঁৰ বাহনখনত সেই আলোকচিত্ৰ তেওঁ টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু কালিৰ দিনটোত সেই ঘটনাটোৱে এটা সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এফালে সমাগত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন, উত্তৰ প্ৰদেশতে হ'ব আটাইতকৈ দীঘলীয়া নিৰ্বাচন 7টা পৰ্যায়ত। এফালে মহামাৰীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কোভিড প্ৰটকল মানি এই নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা এই ঘটনা এতিয়া কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেয়াও কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। এফালে যি দুগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে দুজনক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁলোকক এফালে বিজেপিৰ সদস্য বুলি তাৰে এজনক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ ফটো বিজেপিৰ সদস্য পদৰ শ্লিপৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে আৰু বহু কেইগৰাকী নেতা বা বিজেপিৰ ৰাজনীতিবিদৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁৰ সৈতে ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ততহে গম পোৱা যাব যে আচল ঘটনা কি। আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে কি মন্তব্য কৰিছে এবাৰ শুনাব বিচাৰিছো। रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है।
और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे एक पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाई भी